आई नो कि तुमने बहुत सारा काम किया है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड व्हाई इज इट नीडेड? लाइक तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा ये सब के दौरान? क्या सीखने बड़ा मजा आया. आई एम श्योर, क्योंकि हम बहुत कम ही जानते हैं यार, क्योंकि हम एंगेज नहीं करते हैं. यस, और यही दुख है. So how was it working with them or working for them? क्या आपको लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस, स्टिग्मा हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है? मतलब हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा ये नहीं है कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ खराब लग रहा है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी अवेयरनेस ही नहीं है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से कुछ चीज़ पूछना, समझना, जानना, करना नहीं चाहते हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत आलसी किस्म के इंसान हैं. तो बस यही है. मतलब व्हेन आई हैड दिस थॉट कि यार मेरे को ना ये समझना है कि ये लोग ऐसे से क्यों हैं. ऐसे से इन अ सेंस मेरे को ट्रेन में यूजुअली तो ऐसा हुआ नहीं कि वो कभी पढ़े हों सामने. एक दो बार वो पढ़े हैं. तो द वे पीपल सॉ दैम, द वे पीपल बिहेव विद दैम was not the appropriate manner. मतलब किसी भी इंसान के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते. उस समय तक मुझे ये नहीं पता था ये लोग कैसे, क्या, क्यों, नहीं पता. आई जस्ट फेल्ट कि अलग अलग तरह के बैगर्स होते हैं. तो दिस इज वन काइंड ऑफ बैगर्स. जीवन में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, इवन टिल नाउ, कि किसी ने मेरे मुंह पे गेट बंद किया है. आई नॉक द डोर, दे ओपन्ड एंड आई सेड कि आपसे बात करनी है और मुझे अंदर, क्या मैं आ सकती हूँ? एंड दे सेड क्या ज़रूरत है आने की, एंड शट इट द डोर. और इतना ह्यूमिलेटेड मैंने लाइफ में कभी नहीं फील किया था. एंड आई जेन्युइनली फेल्ट भाई तुमसे तुम्हारे ही बारे में बात करने आई थी, तुम्हारे ही कुछ भला कर देती मैं. तो वो जो ईगो आपके अंदर का रहता है. इस गुस्से के पीछे की क्या वजह है? लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए जाते हैं. या वो जब हम सभ्य समाज में निकल कर आते हैं तो हम उनसे सभ्यता का व्यवहार नहीं करते हैं. तो जब कोई मेरा या आपके जैसा इंसान उनके यहाँ जा रहा है तो वो ट्रस्ट कैसे करें कि आप उनके लिए आए हो, आप उनके बेटरमेंट के लिए आए हो. तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, वो बिटवीन दोज एंड अस मिसिंग है. आज भी जब वो हमारे दरवाज़ों पर आए या हमें कहीं टकरा जाएं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कतरा के निकल जाएं. क्यों? क्योंकि आपको भी उन पर ट्रस्ट नहीं है. सो दिस इज द इशू ऑफ ट्रस्ट. ना हमने कभी इनिशिएट किया. हम क्या नहीं जानते उनके बारे में? एज अ समाज हमें क्या नहीं पता है? आपको पता ही क्या है एक्सेप्ट कि वो थर्ड जेंडर है? नथिंग. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो मिथ है ना, कि वो कैसे किसी को ले जाते हैं या कैसे उनका क्रिमेशन करते हैं, या ये सारी तो कहानियां हैं. क्या हम में से क्या प्रचलित क्या कहानियां हैं समाज में? बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि होने चाहिए, या कैसे शुरू हुए आई डोंट नो, कि उनकी कम्युनिटी बनती कैसे है. तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बताते थे कि बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, चुरा कर ले जाते हैं, छुड़ा कर ले जाते हैं. कुछ चीज़ें उनके क्रिमेशन के बारे में ऐसी सुन रखी थी मैंने, कुछ उनके रहन सहन के बारे में भी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं लगती थी सुनने में. और जब मैं वहाँ पर गई, मैं मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 200 ऐसे लोगों से मिली, पर्सनली बात की, कई बार खाया पिया साथ में. तो मुझे समझ आया आपकी और मेरी तरह इंसान है, अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं यार. दे आर फाइटिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, दे आर बेयरली सर्वाइविंग, है ना. आप उन्हें किसी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में नहीं ले रहे होते हो, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही होती है, जैसे SC, ST, OBC, जनरल, और अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है ना. वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं फिट इन होने की कोशिश करते हैं. फिर आ जाता है वो मेल या फीमेल. तो फिर अभी रिसेंट मोस्ट जजमेंट है वो भी नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कि दे आर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ थर्ड जेंडर. उससे पहले इनके पास वो भी नहीं था. मोर इंटरेस्टिंगली, जो मुझे भी अभी रिसेंट ही पता चला, मैं बहुत प्राउड करती थी कि इंडिया में जब से हमें आज़ादी मिली है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसने वोटिंग राइट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको दिया, फीमेल्स को भी दिया. जबकि यूरोप में महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए बहुत 100-200 साल संघर्ष करना पड़ा. हमको मिला, ट्रांसजेंडर को नहीं मिला था. 1990 या 1995, आई एम confused in between, merely 1995, तब उनको एक केस लड़ने के बाद वोटिंग का अधिकार मिल रहा है. तो
वो स्ट्रगल वाले फेस में है। हम सबको बीइंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी चाहिए कि उनका सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, या उनको ये फील कराएं कि यू आर सेफ एंड सिक्योर विथ अस। हम जानवर नहीं है कि आपको खा जाएंगे, है ना। तो हम अगर ये उनके अंदर विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे तो ये हमारा एक कलेक्टिव सोसाइटी का फेलियर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा, यही एक रीज़न है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। हाँ, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको। और आई थिंक हम लोग रिलीजियस लाइक कल्चरली भी एक बहुत अलग किस्म का कॉनोटेशन है अराउंड थर्ड जेंडर, अराउंड ट्रांसजेंडर्स की यार ये ऐसी चीज़ें होती है, तो हम सिर्फ उतना ही रोल समझते हैं उनका सोसाइटी में। हम मिथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, हम फैक्ट के पीछे नहीं जाते हैं। जबकि अगर आप देखो तो मतलब मुझे जितनी चीज़ें पता चली कि वो हमसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। अगर वो हमसे पैसे लेकर जा रहे हैं तो आप ये देखो ना कि वो उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि किसी ट्रांसजेंडर की MNC चल रही है या वो कोई बिजनेस चला रहा है या क्या, तो पैसा इतना ले रहे हैं वो एक घर से, क्या करते हैं उस पैसे का? क्या हमने कभी नोटिस किया या पूछा उनसे? जितनी ऐसी कन्याएं या लड़कियां उनके मोहल्ले में या वहाँ आसपास हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, वो उनकी पूरी एजुकेशन करवाते हैं, वो उनकी पूरी शादियां करवाते हैं, वो बहुत सारे प्लांटेशन कर रहे हैं, वो सफाइयां कर रहे हैं अपने मोहल्ले की, वो जिसके घर में जो ज़रूरत है वो उसको दे रहे हैं। और वो कोई सोशल NGO खोल कर नहीं बैठे हैं, वो कोई सोशल वर्कर में काउंट नहीं हो रहे हैं। लोग उनको एज अ रिकॉग्नाइजेशन भी कहीं अपने यहाँ इन्वाइट करने में झिझकते हैं फिर, बट दे आर डूइंग। उस पैसे से वो अपनी आलीशान कोठियाँ नहीं खड़ी कर रहे हैं, वो समाज को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि वो दे रहे हैं, लोग लेने को भी तैयार नहीं है। तो कभी आप उस सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात अपन ना भी करें तो कोई भी वो तबका जिसके बारे में आपने सिर्फ कहानियाँ सुनी है, कोशिश करो कि एक बार उनसे मिलो, तो कहानी और सच्चाई में क्या अंतर है वो आपको समझ आ जाएगा। जो जहाँ से आई स्टार्टेड, तो मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ एक चीज़ थी, क्योंकि वो ईयर इलेक्शन ईयर था, कि मेल परसेंटेज ऑफ वोट काउंट होता है, फीमेल परसेंटेज ऑफ वोट काउंट होता है। ये बेचारे 100% मतलब जितना भी इनकी संख्या होती है हर शहर में, सारे के सारे वोट देने जाते हैं। तो अव्वल तो इनको लाइन का ही कन्फ्यूज़न होता है कि किस लाइन में लग के वोट करें, और जितने हैं क्या हम उनका परसेंटेज ऑफ वोट काउंट नहीं करेंगे? क्या उनका वोट मैटर नहीं करता? Just because they are less in number, they are not the voting population, that does not mean they are not the population. आप सिर्फ एक काउंटिंग ही तो करनी है कि अगर 500 लोग हैं तो उसमें से 400 ने कर दिया 90% वोट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये लिख कर दो, मेल और फीमेल दोनों को शर्माएगी, आपका वोटिंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो यहाँ से फ़लसफ़ा शुरू हुआ। फिर वो उनकी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, इन सारे एस्पेक्ट को समझते समझते ये समझ में आया कि हमसे तो अच्छे हैं वो लोग। What do you mean by this? उनके अंदर अभी भी इंसान जिंदा बचा है, हम मार रहे हैं उस इंसान को। हम उनके अंदर ये भरोसा पैदा कर रहे हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है। सो आई ट्राइड, उस समय जितने भी सोशल NGOs थे, स्पेशली इन ग्वालियर, मतलब मेरा ये सोचना था कि हम ग्वालियर में एक अच्छा सा मॉडल डेवलप करेंगे फॉर द कंट्री, कि ऐसे मिलजुल के रह सकते हैं। तो मैंने सारे सोशल NGOs से बात की कि आप अपने कार्यक्रम में अगर कोई प्लांटेशन कर रहा है तो उनको बुलाओ, उनके हाथ से भी पेड़ लगवाएंगे। कोई बच्चियों के यहाँ पर अगर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके थ्रू अपन इसको कर सकते हैं कि वो किसी के घर जा रहे हैं तो वो उसे प्रमोट करें। गवर्नमेंट अगर अपने कुछ इनिशिएटिव्स में उनका यूज़ करे, मतलब कैसे भी करके कोई प्रोग्राम है, कोई ओपन माइक हो रहा है, आप उन्हें बुलाओ, उनसे उनकी कहानी सुनो। एक सोशल इंक्लूसिवनेस हम अगर डेवलप कर सकें तो बहुत बहुत प्यारा सा समाज बनेगा हमारा। ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी से कनेक्ट कर सको जिसके साथ बैठ के बातचीत यहाँ पॉडकास्ट में हो सके? कोशिश की जा सकती है, ऑल्दो ट्रस्ट बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। वो आप पर या किसी पर भी जो उन्हें बुला रहा है, भरोसा एक बार कर लेंगे ना तो आ जाएंगे।